41 बिल्डिंग टूटने के बाद उसका इतना मुद्दा उछाला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सब अनधिकृत बिल्डिंग को ये करो। तो इन्होंने जो उसका झगड़ा लगाना मांगता है, कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, तो करके सब स्थानिक लोगों के जूने बंगले को नोटिस लगा दिया। अनधिकृत डेवलपमेंट का जो विषय इधर गंभीर चल रहा है, वो रीडेवलपमेंट का रूल्स रेगुलेशन अलग है और इधर बताया अलग जाता है और करते कुछ अलग ही है। जब राजनीति लोगों से जुड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग मुझे मांगती है, वो बिल्डिंग मुझे होती है, उसको C1 का नोटिस दे दो, उसको C2 का नोटिस दे दो, वो बिल्डिंग खाली कराओ, जो बिल्डिंग पसंद है अंदर के कुछ लोगों को बताओ, ऐसा करते हैं। तो कल आम पब्लिक को क्या चाहिए, आम पब्लिक को क्या नहीं मिल रहा है, उनके क्या अन्याय हो रहा है, क्या उनको की तकलीफ हो रही है, ये मुद्दा इसमें महत्व का है। इसे हम लोग जो जाके हम लोगों को पानी मांगता है, ये मांगता है, हॉस्पिटल मांगता है, वो मुद्दा हम बताएंगे। उनको कौन किसने फंसाया है, वो जो दलाल बीच में आते हैं, जनता के और इसके बीच में जो दलाल बीच में घूमते हैं, कोई पैसा बांटने वाले रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, वो लोगों को मालूम है कौन पैसा ले। का चुनाव आया, बहुत सारे लोगों ने दल बदल बदला, क्या आपको ऑफर नहीं आया पार्टी की तरफ से? देखिए, ऑफर आते जाते रहता है, क्या करना क्या नहीं करना वो अपना खुद का जमीर बोलता है। मैदान है, ये मैदान ओरिजिनल मैदान सब अतिक्रमण में गए हुए, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी अतिक्रमण है, बिल्डिंगें बनी है, उसके लिए मैंने सिडको थी तभी से। नमस्कार, मैं रिजवान, आप देख रहे जन आक्रोश मीडिया। आज हमारे साथ शिवसेना यूबीडी के कैंडिडेट वसई के प्रभाग क्रमांक 24 से हैं और जैसे जैसे चुनाव वसई विरार महानगर पालिका का नजदीक आ रहा है, हर एक कैंडिडेट अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच अपनी राय रख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वसई विरार के अंदर जितने भी वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर एक कैंडिडेट की दावेदारी अलग अलग तरह से जनता के बीच में मौजूद है और अलग अलग वादे हो रहे, ये चीजें हो रहे। आज वसई विरार के अंदर अगर जमीनी स्थिति देखी जाए तो आपको क्या बदलाव दिखता है? कॉरपोरेशन का काम भी राज्य शासन कर रहा है, राज्य का काम भी राज्य शासन कर रहा है, और दिल्ली से कुछ लाना है तो भी राज्य शासन ही कर रहा है। इसके लिए यहाँ सत्ता किसकी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सत्ता चला रहा है, क्या पक्का है महापालिका की, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। आप कौन कौन से मुद्दे वसई विरार के जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं? आप जिस प्रभाग में लड़ रहे हैं उस प्रभाग के बीच की जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? मैं यहाँ का लोकल मुद्दा है मेरे पास, मैं एनवायरनमेंट के लिए लड़ता हूँ, पर्यावरण ये मेरा मुद्दा है मुख्य। उसमें पर्यावरण में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सन सिटी में जो वेटलैंड का जगह है उसमें पानी भरता है हर टाइम, पानी, और उसमें मिट्टी से उसका रास्ता बंद किया जाए, नाले बंद किए जाते हैं, वो पानी जो बारिश में ओवरफ्लो होता है, बाढ़ आती है, वो पूरा पानी चुलना गांव में भरता है, चुलना गांव पूरा पानी में डूब जाता है, दीवानमन डूब जाता है, उस तरफ गाज साचोला वो भी डूब जाता है। और इसका इतना प्रभाव हो रहा है ये बाढ़ का कि आगे वाले का जो टाइम आएगा उसमें न जाने कितने लोगों के घर डूबेंगे, क्योंकि उसका जो महत्व कोई समझ नहीं रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो आजू बाजू से सब जो भी रैबिट ये वो सब ला के उसमें डालते हैं, कचरा पुचरा राड़ा रोड़ा जो बोला जाता है उसमें ला के डालते हैं, जब और नाले बुझा रहे हैं, नाले पे अतिक्रमण हो रहा है, और उसका पूरा जो तकलीफ जो आ रही है सबको, वो स्थानिक लोगों को आ रही है। जो जूने घर थे, जो हाइट में थे, वो सब घर पानी में डूब रहे हैं, और घर डूबने की वजह से उनका नुकसान है, उनको कोई नुकसान भरपाई भी नहीं है, उनके पास कोई देख ही नहीं है। आज चुलना गांव में अच्छे अच्छे लोगों के घर थे जूने, बाहर का जो बस्तीवाड़ा जो जहाँ पे उसका वो पूरा पानी चुलना गांव में घुस रहा है, कोई उनके उधर देखने, उनको माँ बाप ही कोई नहीं रहा। और उसके लिए मैं अकेला इतने साल से लड़ रहा हूँ। मैंने वेटलैंड के बारे में एनजीटी में केस करके रखा है, वेटलैंड में भरा हो रहा है, कोई देख नहीं रहा है, बहुत से मेरे केसेस चालू, मेरा ऑब्जेक्शन चालू है। जैसे कि अपना नाले का अतिक्रमण किया, तांदुल बाजार जैसा बिल्डिंग, नाला छोटा कर दिया हुआ, पानी रिटर्न आ रहा है, कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा कि एनवायरनमेंट की वजह से सब तकलीफें हो रही है। पर एक तरफ यहाँ के मौजूदा एमएलए जो चुनकर आते हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, जनता के लिए वो कर रहे हैं। अगर हम उनका सोशल मीडिया भी देखें तो हर घंटे कोई ना कोई रील्स आता है कि जनता के लिए आज ये चीज, ये योजनाएं लाई गई, ये चीजें की गई, बट उसका जमीनी स्थिति पे क्या फर्क दिख रहा है? अभी इसका जो क्या काम किया ये जनता बताएगी अभी, क्योंकि एमएलए के इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन आ रहा है, ये आम पब्लिक का इलेक्शन है, ये ना कोई पार्टी का इलेक्शन रहता है, ना इसमें कोई बड़ा मुद्दा जो जैसे कि लोकसभा विधानसभा का मुद्दा है। इसमें लोकल आम पब्लिक को क्या चाहिए, आम पब्लिक को क्या नहीं मिल रहा है, उनके क्या अन्याय हो रहा है, क्या उनको की तकलीफ हो रही है, ये मुद्दा इसमें महत्व का है। इसके लिए
जो भी राज्य शासन क्या कर रहा है, लोकसभा क्या कर रही है, क्या कोई है खासदार क्या कर रहा है, इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ तो बड़े बड़े नेता लोग ये इस इलेक्शन में पड़े हुए, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, सब मंत्री भी सब पड़े हुए ऐसे हैं। पड़े हुए हैं कि यहाँ कोई बड़ा इलेक्शन चल रहा है, जैसे कि यूपी बिहार का इलेक्शन में सब आ जाते हैं, मुंबई महापालिका ऐसे ऐसे इलेक्शन में इधर पड़े हैं कि जैसे ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी लोग जाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। गली गली में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है नगर सेवक पद के लिए। बट हम यहाँ लोग तो आम पब्लिक के जैसे लड़ रहे हैं हम लोग कि जो गली हम घर घर में जिससे हम टच में है इतने साल से, उनको हम लोग जाके समझा रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया था, हमने क्या किया था, या हमारा घर जा वो भाषण सुनने के लिए हम लोग तो किसको बुला ही नहीं रहे। हम लोग जो जाके हम लोगों को पानी मांगता है, ये मांगता है, हॉस्पिटल मांगता है, वो मुद्दा हम बताएंगे। पर बीजेपी का जिस तरह से पूरा कैडर यहाँ पर एक्टिव हुआ है चुनाव आते ही, चुनाव के पहले अगर देखा जाए तो ये ना उनके मंत्रीज आते हैं ना सीएम आते हैं। जब अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं कि नाला सुपारा के अंदर जिस तरह से 41 बिल्डिंगें तोड़ी गई, उस समय सिर्फ ये चीजें बेस बनाया गया कि कुछ इवेंट्स वालों को, कुछ संस्थाओं को इकट्ठा किया गया, उन लोगों को मुख्यमंत्री ऑफिस लेके जाया गया, फोटो शूट किया गया, बाकी उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप मुझे वोट दीजिए। उन लोगों का वोट लिया गया, जैसे ही उनके इनके लोग जीत कर आते हैं फिर वो लोगों से मिलने के लिए कोई नहीं जाता। और एमएलए का स्टेटमेंट आता है कि उन लोगों के बीच में कि आपने मुझे चुना है, क्या मैं रिजाइन दे दूं, क्या मैं रिजाइन दे दूं? और उसके पहले तो बोलते हैं ना घर के बदले घर दिया जाएगा। अभी क्यों ऐसा हो रहा है फिर? अभी उसका जो जवाब है वो जनता देगी, अभी महापालिका इलेक्शन में बताएगी। पर जनता को गुमराह कर रहे हैं ना, जो टैक्स हम भरते हैं स्लम्स में। अगर घर पट्टी देखा जाए तो 6 से 60 ऐसा है, जो जो किसी का मतदार टैक्स जो भरते हैं। मतदार वो मतदान करने वाले हैं, जो नागरिक मतदान करने वाले हैं, उन पे क्या अन्याय है, उनको कौन किसने किसने फंसाया है। वो जो दलाल बीच में आते हैं, जनता के और उसके बीच में जो दलाल बीच में घूमते हैं, कोई पैसा बांटने वाले रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, वो लोगों को मालूम है कौन पैसा लेने वाले, वोट देने वाले हैं या कुछ क्या है। तो उसका जनता वो देख के उनके पैसा लेना है नहीं लेना है उस हिसाब से अगर मैं वसई विरार के अपोजिशन पार्टियों को देखूं तो वो जिस हिसाब से सवाल जनता के बीच में ले जाने चाहिए वो नहीं ले जा रहे। वो अपने मुद्दों को लेकर के अपने बीच में रखे, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा जनता और वो जो कैंडिडेट खड़ा है अपोजिशन का यहाँ पर। अभी मेरे को बाकी किसी का पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक बहुत से सवाल उठाए हुए हैं जनता के बीच में से भी। और जनता मेरे बहुत सी जनता मेरे पीछे भी है, मेरे मेरे वो सपोर्ट है जनता का, स्थानिक जनता का, कि मैं उनके मुद्दे आगे लेके जा रहा हूँ। लेकिन दूसरे लोगों ने क्या किया है, बाकी वो मुद्दे उठाते नहीं, किसका जितना स्टडी हो उस हिसाब से उठाएंगे। मैं जो कैडर देख रहा हूँ वसई विरार में, ये लोग ने एक कैडर बनाया हुआ उत्तर भारतीयों का जो कैडर्स है, तो यूपी से सेलिब्रिटी बुलाकर वहां पर टारगेट किया जाता है। ये अलग जो एक, कैडर एक है। बात सुनिए, ये जो अभी चल रहा है इलेक्शन ना, ये एक मनोरंजन का कार्यक्रम लग रहा है मेरे को। तो मनोरंजन हो रहा है लोगों का, हर गली में, हर चौराहे में, हर नुक्कड़ पे सब मनोरंजन, आके खड़े होकर जमा हो जाते, मनोरंजन देखते चले जाते। उसका रिजल्ट तो 16 तारीख को पता चलेगा। पर अगर जनता को कहीं ना कहीं भटकाने का पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है ना। जनता इतनी भटकने जैसी जनता है नहीं, जनता बहुत होशियार है। उनको क्या करना है जनता को पता है, कब क्या करना है, कब हमारा टाइम आने वाला है। अब ये जनता का टाइम आया है, क्या करना है वो जनता करेगी। जो सोशल मीडिया में आपको सुन रहे हैं, आपके प्रभाग क्रमांक 24 से जो आप लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अगर मैं इतना साल से मुद्दा उठा के चल रहा हूँ, मैंने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, ना किधर मैंने उसके बारे में पीछे हटाऊं। वो मुद्दा जैसे मैं चुन के आऊँगा, वो मेरा मुद्दा मैं पूरा करूँगा। ये मेरा वादा रहा कि अभी तक जो जो मुद्दे उठाए मैंने शुरुआत से पहले से, वो मेरे आधे चालू है, कुछ कोर्ट कचहरी चले आज को, वो मैं पूरा करूँगा। पर ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन ने बहुत सारे चुनाव से पहले आश्वासन देते, बाद में मैंने आश्वासन तो दिया नहीं ना। मैं चुनाव के बाद मैं राय नहीं लगा, मैं चुनाव के पहले से काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने करूंगा, मैंने कर रहा हूँ या मैंने किया है वो बता रहा हूँ मैं। जनता उसके लिए मेरे को वोट देने वाली है कि मैं करने वाला हूँ, ये कि आप मेरे को चुन के तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैंने जनता का काम किया, इसके लिए जनता बोल रही है, क्योंकि उनका इतना साल से जो काम किया उसका मेरे को रिजल्ट देंगे जनता। वसई विरार की राजनीति में सिर्फ भगदड़ देखा गया। जैसे महानगर पालिका का चुनाव आया, बहुत सारे लोगों ने दल बदला। क्या आपको ऑफर नहीं आया पार्टी की तरफ से? देखिए, ऑफर आते जाते रहता है, क्या करना क्या नहीं करना वो अपना खुद का जमीर बोलता है, हमने क्या करना मांगता है। हम आईने में देखेंगे तो अपन खुद को गद्दार बोलेंगे, मैंने गद्दारी किया, ऐसा वो अपना काम नहीं है। घर में बैठना अच्छा है उससे अच्छा। ये क्या अपना बिजनेस तो है नहीं पॉलिटिकल कि मैं यहाँ ये पार्टी पकड़ के वो पार्टी में जाऊँ, वो पार्टी से वो पार्टी में जाऊँ, अपना बिजनेस है ही नहीं ना ये।
हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करें, जनता की सेवा करें, भले वो पार्टी में रह के करे या घर में बैठ के करे, हम जनता की सेवा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। आपके प्रभाग में जो ग्राउंड्स होते हैं बच्चे के लिए, जो खेल के मैदान है, वो लोगों की जो सिचुएशन है कैसा है, हालात देखिए कैसे हैं? आपको एक बात, मैदान की बात बताता हूँ मैं। ये जो जितने भी नवघर मानिकपुर के जो मैदान है, ये मैदान ओरिजिनल मैदान सब अतिक्रमण में गए हुए हैं, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी अतिक्रमण है, बिल्डिंगें बनी है। उसके लिए मैंने सिडको थी, तभी से हम लोग फाइट कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो मैदान बची है, गार्डन जो बचे, वो मैंने उसके लिए फाइट किया था। 28 गार्डन थी वो टाइम में, 28 गार्डन में महापालिका कोई ऑफिस बनाओ, कोई ये बनाओ, वो ना करके किए थे। तो मैंने उसके पीछे वो तोड़ने का मैंने ऑर्डर लाया था। 28 बांधकाम, जैसे समाज मंदिर और गवर्नमेंट का बांधकाम, क्योंकि गवर्नमेंट ही खुद अनधिकृत बांधकाम कर रही थी वो टाइम, महापालिका प्रशासन, नगर नगर परिषद। परिषद कर रही थी। तो मैंने उनको रोका था कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं, ग्राउंड नहीं, आप गार्डन प्लॉट में भी बांधकाम करोगे, समाज मंदिर करोगे और उसको लॉक मार के रखोगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ पे। तो आज जो बचे हुए जो मैदान है शहर में, वो मैंने बचाए हुए हैं। वो मेरे पास उसके लिखित पत्र व्यवहार है वो टाइम के, और ऑर्डर भी है, वो तोड़ने के भी मैंने ऑर्डर लाए थे। वो सब जो गार्डन में बांधकाम ये लोग ने की थी, क्योंकि वो गार्डन प्राइवेट गार्डन थी बिल्डर की। वसई विरार में शमशान की हालत में अगर देखता हूं तो हर एक प्रभाग में जहां पर भी शमशान है वहां की हालत बहुत खराब है, सिचुएशन देखने लायक नहीं है। उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए शमशान के बारे में आप बोल रहे हैं, स्मशान भूमि के, उसमें सब स्मशान भूमि कोरोना के टाइम में बताया गया था, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, लकड़े नहीं जलाए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल बत्ती लगाएंगे, वो सब जगह बोले। किधर भी इलेक्ट्रिकल बत्ती चालू है बताइए आप, है किधर दिखती है? जो इलेक्ट्रिक में बरियल भट्टी में जलाने का था, वो है किधर? सब जगह चिमनी वगैरह लगे हुए हैं, सब काम जो है, आज कोई चल रहा है कोई नहीं चल रहा है, ऐसा सब हालत है सब जगह में। तो और हिंदुत्व के नाम पोल्यूशन का बात करें, पोल्यूशन किससे नहीं हो रहा है? क्या वो बरियल से पोल्यूशन होता है? तो पोल्यूशन लकड़े जलाने से होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो विकास का जो झुंझुना वसई विरार में ये बजाया जा रहा है उसका क्या? ये सेम प्रॉब्लम दफन भूमि का था। दफन भूमि बारिश में डूब रही थी, बॉडी ऊपर आएगी बारिश के पानी से, वो कोई देख नहीं रहा था। उसके बारे में मुद्दा उठाया था मैंने कि दफन में जो बॉडी अंदर पानी डाल रहे हो, तो बॉडी पानी में उसको उसका विटंबना होगा। इसके लिए मैंने उसके फाइट किया, कोर्ट कचहरी सब कुछ किया, लेकिन उसके लिए लोगों ने मेरे ऊपर आरोप किया, अपोजिशन ने, कि ये आपके खिलाफ है, आपके धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, ऐसा करके उसका मुद्दा उठाया। हमारा कोई दुश्मन नहीं, मैं इन्वायरमेंट के लिए लड़ रहा हूँ, इन्वायरमेंट में किसका कुछ तकलीफ हो उसके लिए बजट था, लेकिन उसका इशू बनाया गया। वैसा मेरा कोई इशू था ही नहीं। हमारा इशू क्या था कि पर्यावरण को धोखा नहीं होना मांगता है, कोई भी किसी का इसका विटंबना नहीं होता, इसके लिए हमने वो फाइट किया था। वो फाइटिंग हमारी थी। उसका ऐसा इशू उछला के उसको अलग मोड़ दिया गया, लेकिन हमने हमारा काम किया। हमने किधर भी ये जगह दफन भूमि होना मांगता है करके मैंने बहुत पत्र व्यवहार किया हुआ है कि भाई ये दफन भूमि अच्छी जगह में होना मांगता है, जहाँ के किसी का विटंबना होना नहीं मांगता है। पर ये लेकिन किसके द्वारा किया गया? उन्होंने वो मुद्दा ऐसा लपड़े में अटका के रखा है, ना बनाते भी है, इलेक्शन आता है मुद्दा उठाते हैं, इलेक्शन तक वो मुद्दा दिखता नहीं है। नहीं दिखता। लेकिन उसका ये 1500 एकड़ ऐसे ही रहने मांगते हैं। उसके ऊपर फ्लेमिंगो पंच आते हैं, 134 प्रकार के चिड़िया आती है वहाँ पे, देश विदेश से लोग वहाँ फोटोग्राफी करने आते हैं। तो वो मुद्दे पे मैं इतना साल से झगड़ रहा हूँ। उसमें बहुत जात के मछलियाँ आती है पानी में, वो वैसे रहना मांगता है, पर्यावरण टिकना मांगता है, इसके लिए मैं झगड़ रहा हूँ। इन्होंने उसका ऐसा उल्टा सुल्टा तोड़ मोड़ के मुद्दा बना दिया। किसने किया, क्या किया, उसके प्रशासन के लोग हैं, ऑपोजिशन लोग हैं, सत्ताधारी लोग, क्या कुछ है, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के रख दिया। अभी तक वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसका कोई रिजल्ट देते ही नहीं, रिजल्ट लाते। इतना पैसा वो जगह में खर्चा किया कोर्ट कचहरी में, उसमें और 10 दफन भूमियां बनती थी। इतना खर्चा वो कोर्ट कचहरी में किया वो वहां बनाने के लिए, जिद के ऊपर। क्या जरूरत है? वो नहीं उभरना है, चलो भाई दूसरी जगह बनाओ, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये किसी ने किया ही नहीं, अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रहा है। ये मुद्दा आता है, वही मुद्दा लकड़ के चल रहा है। अगर आपको जनता चुनकर देगी आपके प्रभाग क्रमांक से तो कहीं ना कहीं एक 101% ताकत आपको मिलेगी। 101% मैंने जो मुद्दे उठाए मैं वो सफल करूंगा, क्लियर करूंगा, ये पक्का वादा है मेरा। और आपके प्रभाग में और किन किन कामों को लेकर के आप सीरियस है? अगर जनता आपको चुने, पहला काम कौन सा पहला किया काम जाएगा? बोलेंगे तो आप, एक तो ये रोड का है, ओवरहेड लाइन जो सब जगह पड़ी है, बारिश के अंदर सब लाइट बंद हो किया जाता है, उसको अंडरग्राउंड करने का है। उसके बाद मेन बात आती है रीडेवलपमेंट की। जो SRA वगैरह है। SRA नहीं, रीडेवलपमेंट का जो विषय इधर गंभीर चल रहा है, वो रीडेवलपमेंट का
रूल्स रेगुलेशन अलग है और इधर बताया अलग जाता है और करते कुछ अलग ही है। जो आम पब्लिक की कोई सुन ही नहीं रहा है। जो वहाँ रहवासी रहते हैं वो रहवासी लोगों ने कर्जे में फ्लैट लिया, कर्जा लेके उनका कर्जा अभी खत्म होने का टाइम आया, कर्जा क्लियर हो रहा है और कर्जा होने का जब उनके फ्लैट क्लियर होने के बाद बिल्डरों की नजर जा रही है उसके ऊपर। बिल्डर जब राजनीति लोगों से जुड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग मुझे मांगती है, वो बिल्डिंग मुझे होती है, उसको C1 का नोटिस दे दो, उसको C2 का नोटिस दे दो, वो बिल्डिंग खाली कराओ, जो बिल्डिंग पसंद है अंदर के कुछ लोगों को बताओ, ऐसा करते हैं। उसमें होता क्या है, आपस में जो फ्लैट ओनर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कोई तैयार होता है कोई नहीं होता है और उसका मजा बिल्डर ले रहा है। उसको क्या सामने प्रशासन को मैनेज करना है, राजनीति को राजकारणी लोग को मैनेज करना है, बिल्डर को अपना हिस्सा लेके जाने का है। कहीं ना कहीं इन लोगों को पॉलिटिशियन जो तो संरक्षण वो होता है, जो पूरी तरह से रीडेवलपमेंट का प्राप्त मुद्दा है वो मैं 100% के वो मैं मुद्दा क्लियर करने का। ये जो अनधिकृत का एक मुद्दा चल रहा था, अनधिकृत जो 41 बिल्डिंग है तोड़ी, वो 41 बिल्डिंग तोड़ने के बाद उसका इतना मुद्दा उछाला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सब अनधिकृत बिल्डिंग को ये करो। तो इन्होंने जो उसका झगड़ा लगाना मांगता है, कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है करके सब स्थानिक लोगों के जूने बंगले को नोटिस लगा दिया अनधिकृत है करके, वो तोड़ डालो, उसको शास्ति लगा दिया। अभी उनका कोई दोष ही नहीं था, वो जूने पुराने घर बाप दादा के घर में रहते वो लोग, उनको बाद में मालूम चल पड़ा कि अपना घर भी अनधिकृत है करके। कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का गुमराह षड्यंत्र मतलब जो किया ऑर्डर होते जाता हैं उसको है। ये लोग गुमराह करके तोड़ मोड़ के आगे चला देते हैं। तो वो मुद्दा मेरा क्लियर करने का है कि भाई जो गांव के लोग हैं, जैसे चूर्णा, मेरे वार्ड में चूर्णा गांव है, मानिकपुर गांव है, दीवानमन गांव है, इसमें जो अनधिकृत बांधकाम में करके इनको नोटिस लगाए, शास्ति लगाई, उनका रेगुलराइज करने या क्लियर करना वो मेरा कर्तव्य रहेगा, मेरे को लगता है ना। लास्ट कुछ मैसेज जाते जाते जनता के भी लिए। जनता के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैं सबके तरफ से खड़ा हूँ और सबको न्याय देने का प्रयत्न करूंगा और यही मेरी कोशिश रहेगी। और मैं चुन के आऊंगा तो मैंने जो वचन दिया है, मैं वचन तो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है मैं पूरा करूंगा, इतना पूरा करूं। जैसे कि आपने देखा, मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से ये की मैसेज होता है लोगों के लिए। पहला, जब भी आप वोट देने निकले अपने हक के प्रति जागरूक हो, धर्म जाति के नाम पर ना बटे, और जब भी आप कैंडिडेट को चुनते हैं ना सीएम ना पीएम इन लोगों का चेहरा देख करके वोट नहीं करना है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो बड़े बड़े मंत्री ये लोगों ने वसई विरार में आकर के डेरा डाल देते हैं और हमारे जो असली मुद्दे हैं हम उनसे भटक जाते हैं। तो आपके वार्ड के असली जो सच्चे जिन्होंने आपकी सेवा की, ऐसे कैंडिडेट को आप वोट करें ताकि वो चुनाव के बाद भी आपके बीच रहे और आपकी सेवा करे और आधी रात को जब भी आप उन्हें कॉल करें आपके लिए वो मौजूद रहे। हमें ऐसा कैंडिडेट हमारे प्रभाग में चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।